ये मोदी ने कहा कि विदेश यात्रा पर जो टैक्स है उसमें इस खबर में वृद्धि होगी। देखिए, राष्ट्र हित में आदरणीय मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से हर राष्ट्रवासी से अपेक्षा की है, अनुरोध किया है और ये सहयोग चाहा है कि चूंकि वैश्विक परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में चाहे हमारी करेंसी गोल्ड खरीदने के रूप में, आयात करने के रूप में डॉलर में जा रही हो, या जो भी हम लोग ऊर्जा संसाधन, हमारी गैस हो, हमारी पेट्रोल हो, हमारी डीजल हो, इनकी क्रय करने में डॉलर के रूप में देश को भुगतान करना पड़ता है। विदेश यात्रा में भी हमारा मुद्रा विदेशी मुद्रा में डॉलर में खर्च होता है, जिससे जो वैश्विक हालात हैं उससे एक हमारी जो पूंजी है वो सीधी प्रभावित हो रही है, भारत की इकोनॉमी सीधे प्रभावित हो रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की है कि हर देशवासी का एक दायित्व है, धर्म है राष्ट्र के लिए। तो हम गोल्ड की खरीद अपने स्तर से रोक दें जो विदेशी मुद्रा में जा रहा है, हम मिनिमम डीजल पेट्रोल खर्च करें, गैस का कम से कम खर्च करें तो विदेशी उसमें मुद्रा में खर्च हो रहा है। हम विदेश यात्राओं की वजह अपने देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ हम हर तरह की अपनी यात्रा को कर सकते हैं, घूमने के उद्देश्य से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक यात्राएं, एडवेंचर टूरिज्म, तमाम तरह के टूरिज्म फैसिलिटी हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम यात्रा के रूप में कर सकते हैं, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा जो डॉलर में जा रही है, जिसका दबाव है हमारे रुपया के ऊपर, जिसका दबाव है हमारी अर्थव्यवस्था पर, जिसका दबाव है हमारी देश की पूंजी पर, उससे निजात पाने के लिए तात्कालिक रूप से इस तरह के कदम उठा करके राष्ट्र में अपना सहयोग हर व्यक्ति को देने का अनुरोध, अपील हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की है, जो मैं समझता हूँ कि उसी अपील का परिणाम है कि भारत सरकार के अलावा, प्रदेश सरकारों के अलावा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी, वहाँ के तमाम जजेज ने अपनी गाड़ियों को छोड़ दिया है, डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का निर्णय लिया है। हमारे चाहे खुद पीएम हो, सीएम हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हों और अन्य जो भी हमारे जिम्मेदार मिनिस्टर्स हैं, तो स्टेट के या यूनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने भी अपने डीजल पेट्रोल आदि की जो काफिले थे, फ्लीट्स थी, उनमें कमी करने का काम किया है और ये संदेश देने का काम किया कि हर व्यक्ति फिजूल की यात्राएं न करे, फिजूल खर्ची न करे डीजल और पेट्रोल की, ये अपील किया और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में बहुत आवश्यक है। राज्यपाल अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। तो वो सही कहते ही हमें, तो गलत कब कहते हैं? यही तो सही उन्होंने कहा था 12-17 बीच में, सब वो सही कहते रहे, उसी का तो परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको उठाड़ के फेंकने का काम कर दिया। ज्यादा सही कहते हैं इसलिए तो 17 में अपदस्थ हुए थे। आगरा के राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि जो उनकी सुरक्षा में जो गाड़ियां कम की गई हैं, तो उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा जो है पहले की तरह नहीं होनी चाहिए। किनने? आगरा से जो राज्यसभा सांसद है नवीन, उन्हें ये पूछ लो, मुझे लगता है उन्हें जानकारी नहीं है। किसी की भी सुरक्षा से छेड़छाड़ नहीं की गई, सुरक्षा तो जो थी वही आ जाए, लेकिन अनुरोध ये किया गया है कि अपनी गाड़ियों की फ्लीट कम करें। प्रधानमंत्री तो बड़ी सुरक्षा दी क्या उनकी, 2 गाड़ियों 3 गाड़ियों फ्लीट चल रही, 26 गाड़ियां चलती थी। एचएम भारत सरकार के अमित शाह जी की फ्लीट में घटा करके बिल्कुल मिनिमम 2 या 3 गाड़ियां रह गई हैं, लेकिन स्वेच्छा से, किसी की सुरक्षा से जो भी कैटेगरी जिसकी है उससे छेड़छाड़ थोड़ी हुई है, तो इस तरह की बात तो मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने लिखा है क्योंकि गाड़ियों, तो इसकी चिंता नवीन जैन को थोड़ी करनी है, इसकी चिंता प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे और सब लोग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चिंता तो हम सबको है, पूरा देश करेगा और पूरा देश के लिए आह्वान है। कोई कानूनी बाध्यता, कानूनी तौर पर न कोई आदेश जारी हुए हैं किसी के लिए, कानूनी तौर पर कहीं किसी को नहीं कहा गया, न किसी की सुरक्षा से कोई छेड़छाड़ हुई है। नैतिक रूप से सभी लोगों ने पीएम की अपील पर अपनी सुरक्षा की बात हो, अपनी फ्लीट की बात हो, कम से कम यात्राओं की बात हो, आम पब्लिक में भी कम से कम उपयोग डीजल और पेट्रोल का हो, ये
सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की अपील पर सब लोग अमल करें। नीट परीक्षा को लेकर के राहुल गांधी ने सारा सामान लखीमपुर में भी एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। नीट की परीक्षा की तिथि भी 21 जून घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ जो भी इसमें फीस जो जमा हुई थी उसको वापस करते हुए भी जो नियरेस्ट सेंटर जो ऑप्शन देंगे वहाँ उनका परीक्षा केंद्र बनाने का काम किया गया। सरकार अपने संसाधनों से ये परीक्षा पूरी कराएगी, फीस भी नहीं लेगी, नियरेस्ट सेंटर देगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और जो भी उत्तरदायी है इस बार की लीकेज परीक्षा लीक हुई है उसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से सीबीआई अपना काम कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस बार ये निर्देश दिए गए हैं कि तह तक जाएंगे, कितने ही चाहे बड़े लोग हों, जो भी इन्वॉल्व उसमें होंगे उनके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। आज फैसले पे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसा ही केस है, संवैधानिक मूल्य के अनुरूप ये फैसला नहीं हुआ। और बाबरी मस्जिद वाले में मान्य हुआ कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है? ओवैसी के चलाने से कोर्ट चलेंगे क्या? स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट संवैधानिक रूप से हमारे 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आप भी 4थे स्तंभ में जो आप सभी चर्चा हो रही है, और विधायिका, ये चारों स्तंभ अपना मजबूती से काम कर रहे हैं। हर एक का अपना संवैधानिक अधिकार है, दायित्व है, और जो न्यायालय का आदेश होता है उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना कहीं भी न्याय संगत नहीं है और न इस तरह की हल्की टिप्पणी करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इंजन दाम बढ़ गए, लॉजिस्टिक बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, विपक्ष लगातार महंगाई की बात कर रहा है, आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, तो महंगाई बढ़ने की बात लगातार होती रही है, आगे भी चलेगी, लेकिन उस क्रम में लोगों की अगर इनकम न बढ़ी होती, पहले टूटी साइकिल नहीं हुआ करती जो अखिलेश जी कह रहे हैं, हर घर में पहले मोटरसाइकिलें हुई, फिर 4 व्हीलर हुए, अब परिवार में पहले एक मुखिया पे होते थे, अब जितने सदस्य हैं उतनी गाड़ियाँ हो गई 4 व्हीलर। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं? लोगों के पर आय के साधन भी बढ़ रहे हैं, उसी अनुरूप संसाधन बढ़ रहे हैं, लोगों का जीने का जीवन स्तर बढ़ रहा है, और आज विकासशील भारत से विकसित भारत तभी तो हो रहा है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंगों में, कच्चे घर में नहीं रहता कोई, लैट्रिन बाथरूम चकाचक सब मामला तभी हो रहा है कि राष्ट्र हमारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तेज गति से आगे बढ़ने में सफल हुआ है। मंत्री जी, आप